हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप के जो 12th क्लास की बात कर रहे हैं, 12th क्लास में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसी टाइप का हम आज एक क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द थ्रो ऑफ ए डाइस, एक डाइस को थ्रो किया जाता है। कह रहा द नंबर इज ऑब्टेन्ड, द नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। नंबर मिलता कैसा है? ऑड नंबर मिलता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको कौन सी बतानी है? कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। जो प्राइम नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले आप देख लो, ये बात बताइए कि अगर हम किसी सिक्के, किसी पासे को, डाइस का मतलब पासा होता है, जब आप पासा उछालते हो तो मुझे बताओ, जब आप पासा फेंकते हो तो या तो 1 गिरेगा, पासे में 6 नंबर होते हैं, या तो फिर 2 गिरेगा, या फिर 3 गिरेगा, या फिर 4 गिरेगा, या फिर 5 गिरेगा, या फिर 6 गिरेगा। तो कहने का मतलब यह है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। तो क्या क्या चांस है? या तो 1 गिर सकता है, या 2 गिर सकता है, या 3 गिर सकता है, या 4 गिर सकता है, या 5, यहाँ पर 5 होगा, या फिर 5 गिर जाएगा, या फिर 6 गिर जाएगा। ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर ये गिर सकता है तो यहां पर अगर नंबर ऑफ, ये एस क्या होता है? एस होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस। ठीक, सैंपल स्पेस। तो ये एनएस की बात करें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या है? इवेंट की अगर बात करेंगे, घटनाएं, 2 घटनाएं हो रही हैं। एक पहली घटना कह रहा है कि ए, उसको हम ए लेट कर लेते हैं। अगर ए लेट करेंगे तो कह रहा है कैसा नंबर मिलना चाहिए? ये इवेंट पहले से हो चुका है, ऑड वाला। तो इवेंट है 1 3 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब मुझे बताइए, अगर हम नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे, दूसरा इवेंट, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे, यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा? एन लगा दोगे तो काउंट में नंबर 1 2 3, यहां पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरा इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड किसकी करनी? करा प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 होता है। अब मुझे बताइए यहां से एनबी क्या होगा बेटा? एनबी आपका हो जाएगा, अगर एनबी की बात करें तो ये भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 यहां पर लिख दिया। अब एक बात और हमको निकालनी, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, यानी का दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा। कॉमन एलिमेंट बेटा 3 और 5 हैं, तो यहां पर हम 3 और 5 लिख देंगे। अगर इनका नंबर ऑफ हम लिखेंगे, नंबर ऑफ काउंट करके लिखें, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। ठीक, यहां तक आपको बात क्लियर हो पाई होगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? तो प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? ये बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मेथड होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक बात देखिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको? कौन सी फाइंड करनी है हमको? इट इज लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट इट लिखा हुआ है, इट इज एन ऑड नंबर। यहां पे नहीं, यहां पे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ इट इज प्राइम, इट इज अ प्राइम नंबर। तो जो फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखा जाता है, और जो हो चुकी है यानी नंबर ऑब्टेन्ड हो चुका है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक, ये रख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम एन के फॉर्म में यूज करेंगे, होता पी के पी फॉर्म में है, लेकिन हम एन के फॉर्म में यूज करेंगे, ये लिख दिया। लेकिन जो नीचे ए लिखा हुआ है तो वो रहेगा यहां पर एन ए। ये याद करने का फॉर्मूला, याद करने का तरीका है। जब इस क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है वो नंबर ऊपर रखेंगे, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, और जो नंबर या जो इवेंट हो चुका है उसको नीचे रखेंगे। तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला, पहले यहां पर क्या होगा? इंटरसेक्शन वाला, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, और ये Na। अब मुझे बताइए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू 2 है और Na की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला ऐसे ही यूज करते हैं, मेथड ऐसे, जो इवेंट हमें निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, जो इवेंट हो चुका है उसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बी मानते, इसको ए मानते, तो ए ऊपर रखते, नीचे बी रखते। ठीक है, तो यहां 2/3 इसका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिंगल क्वेश्चन करा रहे हैं आपको।